हॅलो स्टुडंट्स, वाम वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. मी स्वादिवानी आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण बघणार आहोत इयत्ता 6वीचे हिंदीचे क्वेश्चन आणि आन्सर्स. त्याआधी तुम्हीच आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा. तर चला सुरू करूया आपण. क्लास 6 चैप्टर 2 तूफानों से क्या डरना. स्वयं अध्ययन. दिए गए चित्रों के हाव भाव की नकल कीजिए. पहले चित्र में क्या दिया गया है? पहले चित्र में ये देखिए खुशी का भाव है. ये दूसरा क्रोध का भाव. तीसरा डर या भय का भाव. चौथा हैरानी का भाव. पांचवा दुख और उदासी का भाव. 6 नंबर उपेक्षा का भाव. 7 नंबर बेफिक्री का भाव. नेक्स्ट खोजबीन. भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका तैयार कीजिए. भारत में रात के 8:14 पर अन्य देशों का क्या समय है? अफगानिस्तान में रात के 17:14 हुए हैं. अमेरिका में सुबह 3:45 हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 12:45 हुए हैं और बांग्लादेश में 2:45 और ब्राज़ील में सुबह के 11 बजे हैं. नेक्स्ट भाषा की ओर. कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो. अंत, आरंभ, जीवन मरण, अंधेरा उजाला, प्यार नफरत, हार जीत. सुनो तो जरा. छात्र रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनेंगे और उसे दोहराएंगे. ये छात्र स्वयं करेंगे. नेक्स्ट बताओ तो सही. साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी लिखिए. आंसर. साक्षरता अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से देश के अशिक्षित जनता को पढ़ने लिखने एवं साक्षर बनाने का लक्ष्य सामने रखा गया है. इस अभियान के द्वारा समाज का निम्न या गरीब वर्ग जो शिक्षा से या उसके महत्व से दूर हो उसे साक्षर करने का भरकस प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है. वाचन जगत से. मीराबाई के पद पढ़ाई और उनका सरल अर्थ लिखिए. दोहे और पद लेखन. मत बारे बादल आए रे, हरि को संदेश से कुछ न लाए रे. दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनावे रे. काली अंधियारी बिजली चमके, बिरहिना आती दर पाए रे. मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे परसी हरि की चारण. सरल अर्थ. आंसर में सरल अर्थ दिया गया है. मीराबाई कहती है बादल गरज गरज कर आ रहे हैं किंतु मेरे प्रभु का कोई संदेश नहीं लाए. वर्षा ऋतु में मोर ने अपने पंख फैलाए हैं और कोयल भी मधुर आवाज गा रही है. काले बादल घिर आए हैं और उनके भीतर बिजली कौंधने से मन अधिक व्याकुल हो रहा है. विरह की आग बढ़ती चली जा रही है. मन केवल प्रभु के दर्शन करने का अभिलाषी है. जरा सोचो, चर्चा करो. यदि समय का चक्र रुक जाए तो विषय पर अपने विचार प्रकट करें. काल्पनिक लेखन. विद्वानों के कथन के अनुसार समय ही जीवन है, किंतु अगर हम कल्पना करें कि समय अपनी जगह रुक गया तो पूरी सजीव सृष्टि ही रुक जाएगी. सभी पशु पक्षी प्राणी जलचर प्रकृति की सभी चीज़ों यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य भी अपनी जगह हार कर बैठ जाएगा. समय का पहिया चलता है, इसलिए तो जीवन निरंतर आबाद गति से चलता है. समय का चक्र रुकने से मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों से वंचित हो जाएगा. समय के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में अग्रसर होते रहता है. समय का चक्र रुकने से पूरे संसार एवं मनुष्य का जीवन थम सा जाएगा. पूरी दुनिया समय के चक्र के अनुसार ही चलती है. कविता का सार. इस कविता का सार लिखिए. सारांश लेखन.
इस कविता का मुख्य सार यह है कि जीवन में मुसीबतों तो आती रहती है। उन मुसीबतों का सामना हमें निडर होकर करना चाहिए। हमारे भीतर के घमंड रूपी अहंकार को हमें समाप्त कर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। नफरत को छोड़कर प्रेम भाव से सबको गले लगाना चाहिए। सदैव ध्यान में रखिए, हमारी सोच सकारात्मक क्यों होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन। मानव का मन अत्यंत चंचल होता है, उसमें कई विचार आते जाते रहते हैं, किंतु मनुष्य को हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमेशा अच्छे विचारों को जन्म देती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच मन में बुरे विचार पैदा कर मनुष्य के विकास में बाधा निर्माण करती है। कई विद्वानों के अनुसार सकारात्मक सोच सामाजिक विकास के साथ साथ मनुष्य का मानसिक एवं सर्वांगीण विकास भी करती है। विचार मंथन। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सृजन। अनुच्छेद लेखन। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि निरंतर प्रयत्न एवं अभ्यास करने से बुद्धिहीन या मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन सकता है। निरंतर किसी भी कार्य में कार्यरत रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अध्ययन कौशल्य। समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश को चुनकर लिखिए एवं बताइए। मदर टेरेसा की जीवनी। अध्ययन कौशल्य। अध्ययन कौशल्य में मदर टेरेसा की जीवनी। आंसर, मदर टेरेसा के द्वारा कोई निर्धन खाली हाथ नहीं गया। स्वयं को मिले सारे पुरस्कार गरीबों के नाम स्वीकार किए। मदर टेरेसा ने अगस्त 1948 के 3 साड़ी और 5 रुपए का एक नोट लेकर मानवता की सेवा शुरू की। एक भिक्षु की दी हुई भेंट उन्होंने केवल उसकी भावना को ठेस न पहुँचे इसके लिए स्वीकार की। टीटागढ़ के कुष्ठ सेवा केंद्र में कुष्ठ रोगियों की नज़दीक से सेवा की। समाज में स्थित निम्न गरीब पीड़ा के सहकराते लोगों की पीड़ा दूर किया। मैं तो प्रभु के हाथ की एक पोसिल मात्र हूँ, यह उनका ही कार्य है। यह कहकर वे जीवन भर समाज में हित के कार्य करती रही। समझो हमें पंचाक्षर ड अ न न म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियाँ मिलाए। ये पतंग। ये चित्र दिए गए हैं, इनमें जोड़ियाँ लगाना है, जैसे कंगना, चंचल, जंजाल, पंछी, झंझा, गंधर्वांदर, अंतिम मंथन, कंगना, संगमित्र, पंख, कंकाल, कंठदंता, पांढरी घंटा, चंचल, चबल, इम्फाल, अचंबा, चंपारण। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।